चलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय हिंदी, गद्य 6, भारत माता की जय, गद्य का शीर्षक। हाँ, तो ये गद्य भारत माता की जय के साथ शुरू किया करते हैं और इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका परिचय देखिए तो जन्म सन 1889, मृत्यु सन 1964। ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। पंडित मोतीलाल नेहरू का पेशा यानी व्यवसाय वकीलात करता है, वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाते हैं। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल जाते हैं। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जेल में जाना अच्छा है, लेकिन अच्छे कार्य के लिए। उनकी साहस, शक्ति एवं लोकप्रियता से इतने गांधी बाबू आकर्षित हुए कि अपना उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू को घोषित कर दिया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। और जो 15 अगस्त 1947 के दिन हमें आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री बने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जब तक जीते रहे उस पद पर बने रहे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ भी थे और विचारक भी थे और साहित्यकार भी। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो ये इसकी पुस्तकें, प्रसिद्ध रचनाएं। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनके वत्सलता से अनजान है। प्रस्तुत लेख में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यही कहते हैं कि भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं सब लोग, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप और तथा उनकी वत्सलता से अनजान। उनकी इस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचय करने का प्रयास है। और जो इसकी अज्ञानता है को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता क्या है से परिचित करने का प्रयास है। तो देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भारत माता की जय से क्या वास्तविकता है और परिचित कराना है। देखिए, रात हो गई थी। हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े। रात हो गई और हम तेजी से यानी शीघ्र जल्दी रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े। दिल्ली रोड की ओर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी और उस रात ही हमें दिल्ली पहुंचना था और वहां की गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी और नींद भी बहुत आ रही थी। एकाएक हमें रुकना पड़ा और एकाएक हमें रुकना पड़ता, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। क्योंकि सड़क के बीचों बीच आदमी और औरतें की भीड़ जमी हुई थी, भीड़ बैठी थी। कुछ एक के हाथों में मशाले थे और कुछ लोग थे जो उसके हाथों में मशाले भी थी। मशाले यानी डंडे में चिथड़े लगाकर बनाई हुई मोटी बत्ती, उसको कहते हैं मशाल। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं। और उसी को भी मालूम हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे लोग यहाँ बैठे इंतजार कर रहे थे। वे सब
रुष्टपुष्ट जाट थे। वे तगड़ा और हट्टा कट्टा जाट लोग थे। हाँ, जो महाराष्ट्र राजस्थान के लोग जाट लोग कहते हैं, जाट जाति आती है, तो ये सब जाट लोग थे और रुष्टपुष्ट हट्टा कट्टे। और उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे और इसमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार यानी ज़मीनों के मालिक थे। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत की आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं था और उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए बिना आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं था, यानी संभाव्य न था हो सके। शक्य भी नहीं था उनसे बात किए बिना आगे बढ़ना। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। और जवाहरलाल जी कहते हैं कि बाहर आए हम रात के धुंधलेपन में हजारों और इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच में जाके बैठ गए। उनमें से एक चिल्लाया कौमी नारा, उनमें से एक चिल्लाया कौमी नारा और हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा वंदे मातरम। और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। और जो ये लोग थे वो कौमी नारा, हाँ हमारा एकता का नारा है, वो कहने लगे वंदे मातरम भारत माता की जय, ऐसा नारा लगाने लगे। यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है, मैंने पूछा। जवाहरलाल जी कहते हैं कि ये आप सब लोग वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हैं, वो किस लिए है? कोई उत्तर नहीं। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हाँ, किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। पहले तो मुझे उन्हें घूर कर यानी आँख गड़ा कर देखना और फिर एक दूसरे को मुंह ताकने लगे, देखने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पहले मुझे देख लिया और अब एक दूसरे को दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो गए। मैंने सवाल किया इसलिए सब परेशान हो गए। मैंने सवाल दोहराया, मैंने सवाल फिर से कहा बोलिए ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? नेहरू जी कहते हैं कि ये आप नारा लगाते हैं, इस नारे का मतलब क्या है? फिर भी कोई जवाब नहीं है, फिर भी कोई जवाब नहीं। उस जगह के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे और उस जगह जो अधिकारी कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ थे और चिंतित हो रहे थे, उदास हो रहे थे, खिन्न हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। हाँ, उसने हिम्मत की, बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उनसे प्रोत्साहन यानी उत्साह बढ़ाया नहीं, उसका मैं प्रोत्साहन नहीं दिया। यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं? नेहरू जी कहते हैं कि यह माता, ये भारत माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं? मैंने फिर सवाल किया। नेहरू जी ने फिर कहा। वे फिर चुप और परेशान से हो रहे थे। वे लोग जो जाट मर्द औरत थे वे फिर परेशान हो गए। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए। ऐसे अनोखा सवाल, ऐसा अजीब सवाल किसी ने नहीं किया था। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था, सहज भाव से उन्हें सब बातों को मान लिया था और नारे लगाते थे, लेकिन नारे का अर्थ, इसका मतलब नहीं जानते थे। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था वे नारे लगा देते थे। बस जब उन्हीं को नारा लगाने को कहते थे तो नारे लगा देते थे। हाँ, उन सब बातों को समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। नेहरू जी कहते हैं कि वे जाट मर्द औरत थे, वे नारे लगाते थे लेकिन नारे का समझने की कोशिश नहीं करते, नहीं की भी नहीं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा तब वे उज्र कैसे कर सकते थे? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा तब वे उज्र यानी विरोध कैसे कर सकते थे? विरोध भी नहीं कर सकते। वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे, बस नारा अच्छा होना चाहिए। बस वो तो पूरी जोर ताकत लगा कर चिल्ला देते थे और बस नारा अच्छा होना चाहिए। इससे उन्हें खुशी होती थी और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी होता था और इनसे तो खुशी भी होती थी और उसके प्रतिद्वंदियों यानी विरोधियों, विपक्षियों को कुछ डर भी होता था। ये भारत माता की जय के नारे। तो यहाँ तक रखते हैं 24 पेज तक और अगला 25वां पेज अगले वीडियो में देखेंगे।